नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विकासखंड बिछिया अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र दानी टोला में धान चोरी का मामला चर्चा में आ गया। जानकारी मिलते ही मीडिया टीम मौके पर पहुंची, जहां केंद्र प्रभारी समारू उइके ने धान गबन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह से निराधार बताया। केंद्र प्रभारी ने जानकारी दी कि उपार्जन केंद्र में अब तक कुल 80,712 बोरी धान की खरीदी की जा चुकी है। इनमें से 72,747 बोरी धान का सुरक्षित परिवहन और भंडारण कराया जा चुका है। वहीं लगभग 2,000 बोरी तुली हुई धान वेयर हाउस के सामने रखी है। इसके अलावा 5,965 बोरी धान ऐसी है जो किसानों द्वारा समय पर केंद्र पर लाई गई, लेकिन तुलाई नहीं हो सकी। प्रभारी ने स्वीकार किया कि 20 जनवरी 2026 तुलाई का अंतिम दिन था और पारिवारिक कारणों से उनकी अनुपस्थिति के कारण तुलाई प्रभावित हुई, जो उनकी गलती रही। 21 जनवरी से पुनः तुलाई शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद कार्य रोक दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र परिसर में मौजूद करीब 18 किसानों की सभी धान सुरक्षित है और किसी प्रकार की चोरी या गबन नहीं हुआ है। तुलाई में देरी का मुख्य कारण बारदाने की कमी बताया गया। प्रभारी के अनुसार 14 जनवरी को बारदाने की मांग की गई थी, लेकिन 18 जनवरी को उपलब्ध होने से 3 दिन तुलाई बाधित रही। वहीं किसानों ने भी समय पर बारदाना न मिलने को समस्या की जड़ बताया और प्रशासन से शीघ्र तुलाई पूर्ण कराने की मांग की है। बलराम सरोते, किसान, ग्राम पंचायत खमरोटी। मैं धान ला के 14 तारीख को धान यहाँ ला के गिरा दिया था और 20 तारीख को लास्ट डेट होने के कारण पोर्टल में चढ़ा दिया गया। और धान जो मेरे धान था, ये रखी मेरी धान के आसपास पूरी तोली हुई धान फैली हुई थी, जिसके कारण मेरी धान की तोलाई नहीं हो पाई। और जब मैं 21 तारीख को आया, जो ये बोरी यहाँ से हटाए गए, तो मेरी धान की तोलाई चालू 21 तारीख को कर रहे थे, क्योंकि पोर्टल में चढ़ चुका है। और जैसे वो कुछ पत्रकार लोग आए और उनने समाचार छाप दिए, तो जिला से जो अधिकारी आए थे उनने बंद करवा दिए। अभी भी बंद पड़ा हुआ है धान। मेरा भी धान यहाँ पड़ा हुआ है और अन्य किसानों को भी धान है यहाँ। नहीं सर, सभी जितने किसान बचे हैं अभी भी यहाँ किसान मौजूद हैं। कोड़ापे है, मैं दानी टोला समिति का प्रबंधक हूँ। और ये केंद्र जो मिला है, ये राजलक्ष्मी वेयर हाउस में है दानी टोला का। और इसमें ये है था कि जो भी धान जो चढ़ाई गई प्रभारी के द्वारा, वो 20 तारीख को इसने लास्ट डेट के चलते चढ़ाई, जिसमें से कुछ धान जो पहले ही तुल के बाहर रखी थी उसके साथ उसने अलग से और चढ़ाई। जैसे उसमें से कुछ किसानों के जो छूट गए थे, और वो इस वजह से क्या हुआ, लास्ट डेट भी थी और वो चला, उसका क्या गमी हो गई। अब इस अनुसार उसने मेरे को इस चीज़ की जानकारी देता तो उस हिसाब से मैं उसके ऊपर कोई दूसरा प्रभारी नियुक्त करता या आगे कार्रवाई करता, पर उसने नियुक्त किया। और 21 तारीख को उसने चढ़ाई हुई धान की तुलाई चालू करवा दी, तो इस वजह से वो हुआ। और जो 77 लाख की जो बात बता रहे हैं, वो जो धान जो है वो यहीं प्रांगण में रखी वाली की ही वो बात कर रहे हैं, जो किसानों की धान नहीं तुली वो, प्लस जो धान शेष अभी भी जैसे बाहर पड़ी हुई है। जैसे अभी कुछ धान जो है, जैसे 2000 कुंटल के करीब धान अभी प्रांगण में पड़ी हुई है। अब वो अधिकारियों के द्वारा अभी मना कर दिया गया है, इसलिए अभी अंदर नहीं रखवाई जा रही है। अब उसकी भी जैसे अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो वो धान अंदर रखवा दी जाएगी। और हमने जो किसान छूट गए हैं, जिनकी धान तुलाई नहीं हो पाई है, 18 किसानों की, वो हमने सूची दे दी है। अब वहाँ से वो परमिशन भी आ जाती है तो हम उसकी भी तुलाई करवा के विधिपूर्वक अंदर करवा दिया जाए, पूरा धान प्रॉपर मिलान हो जाएगा। नहीं, धान गायब नहीं हुई है। जो भी धान है पूरी समिति के मतलब गोदाम के केंद्र में रखी हुई है। मेरा नाम हितेश कोड़ापे है, दानी टोला का समिति प्रबंधक। शशि कुमार सिंह, प्रशासक, वेयर हाउस, राजलक्ष्मी, दानी टोला। घटनाक्रम ये कि 20 तारीख को 20 तारीख को खरीदी केंद्र में धान तुलाई होना था, लेकिन प्रभारी के यहाँ गमी होने के कारण इनके द्वारा 20 तारीख को किसानों की धान स्लॉट बुक कर लिया गया, लेकिन उसकी तुलाई 21 तारीख को की जा रही थी, जो नियम के विरुद्ध है। मेरे द्वारा 17 तारीख के निरीक्षण के दौरान इनको निर्देशित किया गया था कि उपार्जन नीति के अनुसार कार्य करें। गायब नहीं हुई है। धान की तुलाई न होने के कारण धान वेयर हाउस के प्रांगण में रखी हुई है, जिसकी तुलाई नहीं हुई। तुलाई होने के उपरांत वेयर हाउस के अंदर जाने पर स्टॉक बराबर हो जाएगा। धान गायब नहीं है और लगभग 2 से 2,500 बोरी जिनकी तौल हो गई है, वो धान भी अभी वेयर हाउस के अंदर नहीं गई है, बाहर पड़ी हुई है।